रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हमीरपुर से गुजरने वाले कानपुर बांदा रेलवे ट्रैक पर दोहरीकरण कार्य के दौरान लापरवाही से बड़ा हादसा होते होते बचा। आपको बता दें, भरुआ सुमेरपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लकड़ी के गुटकों को देखकर लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर मेमू ट्रेन को समय रहते रोक लिया। लोको पायलट की सतर्कता से एक और बड़ा हादसा टल गया। आपको बता दें कि भरुआ सुमेरपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 3 पर पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच लगे लकड़ी के गुटके को देखकर लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को पहले ही रोक दिया। स्टेशन प्रबंधक की जानकारी होते ही आरपीएफ और उच्च अधिकारी को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। यहाँ पे डीएम सदर साहब के साथ और सीओ सिटी साहब के साथ हम लोग तत्काल मौके पे आए जैसे ही सूचना मिली। इसको आके देखा है तो प्रथम दृष्टया यही हम लोगों को निकल कर आ रहा है कि ये नया रेलवे ट्रैक बनाया गया है और प्लेटफार्म से पूरे रेलवे बेड की, जिसे बेड बोलते हैं, मैं कंक्रीट स्लेपर प्लस जो है ट्रेन की पटरी, इनको जकड़ के एक बेड तैयार किया जाता है। इसकी प्लेटफार्म के लिए जो यात्रियों को सुविधा के लिए, जिसमें यात्री चल के ट्रेन में आसानी से आ जाएं, उस प्लेटफार्म से उचित दूरी मेंटेन रखने के लिए पूरे प्लेटफार्म की लंबाई के एरिया में इस तरह की फास्टनिंग्स लगाई जाती है, ताकि पूरा बेड डिस्प्लेसमेंट की वजह से प्लेटफार्म की तरफ अगर आए तो उसे रोका जा सके, जिससे कि ट्रेन की जो बॉडी है जो मूव कर रही है वो प्लेटफार्म की कंक्रीट के कंस्ट्रक्शन से टकराए ना। आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब कानपुर से मानीपुर जा रही मेमू ट्रेन को अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा। बात सुमेरपुर भरुआ रेलवे स्टेशन की है, जहां दोहरीकरण के कार्य के चलते जो केपीटीएल कार्यदायी संस्था थी उसने पटरियों और प्लेटफॉर्म के बीच में लकड़ी के बड़े बड़े गिट्ट लगाए हुए थे। मेमू ट्रेन के पायलट ने जिस समय लकड़ी के गिट्टकों को देखा, उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को वहीं रोक दिया। जैसे ही बात उच्च अधिकारियों तक पहुंची, जो रेलवे के उच्च अधिकारी थे, उन्होंने मौके में जांच टीम भेजी, जांच पड़ताल शुरू हुई। जिला के उच्च अधिकारी पहुंचे, उच्च अधिकारियों ने किसी भी कृत नेता बल दोहरीकरण लकड़ी के गिट्टक लगाए गए थे, जिनको लापरवाही के चलते रहने दिया। तो करेंगे अगली खबर का। कौशाम्बी जिले में भूमि पर भाजपा ने अवैध कब्जा कर रखा है। भूमि को एसडीएम खाली कराने गए तो उनके साथ कब्जाधारकों ने बदसलूकी की। हालांकि मौके पर रहे पुलिसकर्मियों ने एसडीएम को मौके से हटाना उचित समझा। आपको बता दें कि मंझनपुर नगरपालिका में आबादी की जमीन पर एक बड़ा तालाब है, उस पर भाजपा नेता की नीयत खराब हो गई है। नेता और उसके गुर्गों ने तालाब के किनारे धीरे धीरे कूड़ा और मिट्टी डालकर अस्थायी अवैध कब्जा कर लिया। तालाब सिकुड़ कर लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। प्रदेश भर में चलाए जा रहे महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत मूर्तिया कोतवाली मूर्तिया में महिला शक्ति व सम्मान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला रही। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला के कोतवाली मूर्तिया में पहुंचने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी हीरालाल कनौजिया ने एसपी वृंदा शुक्ला का स्वागत किया। एसपी वृंदा शुक्ला ने संबोधन कर महिलाओं को जागरूक होने की टिप्स भी दिए और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए महिलाओं को जानकारी दी। वह महिलाओं से घटनाएं होने पर हीला हवाली न करते हुए कानूनी प्रक्रिया के लिए संबंधित थानों में शिकायत करने का सुझाव भी दिया। कार्यक्रम में मूर्तिया कोतवाली क्षेत्र के समस्त ग्राम प्रधानों के साथ भारी संख्या में महिलाओं ने प्रतिभाग किया। क्षेत्राधिकारी हीरालाल कनौजिया ने कविता के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने के टिप्स दिए और इस मौके पर विधायक सरोज सोनकर व विधायक प्रतिनिधि आलोक जिंदल व विधायक सरोज सोनकर भी मौजूद रहे। तो वहीं ग्राम पंचायत लाल बोझा की प्रधान शांति देवी ने विधायक सरोज सोनकर को मां दुर्गा की प्रतिमा को भेंट किया। मंच का संचालन अनिल कुमार कुशवाहा ने किया। कार्यक्रम का समापन देर शाम 6:30 बजे हुआ। इस मौके पर कोतवाली प्रभारी अमतेंद्र सिंह सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। आज थाना मूर्तिया के प्रांगण में स्थानीय महिलाओं के लिए एक मिशन शक्ति का कार्यक्रम नवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित किया गया था और ये मुख्य रूप से एक जागरूकता कार्यक्रम था, ताकि जो ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं उन्हें अपने साथ होने वाले उत्पीड़न अन्याय के संबंध में जानकारी हो कि किस प्रकार आसानी से आवाज़ उठानी है और पुलिस तक सरलता से पहुँचने के क्या माध्यम हैं।
तो मेरा यही सबसे आग्रह रहेगा कि अब वो समय नहीं है जब महिलाओं को चुपचाप अन्याय सहना चाहिए, घरेलू उत्पीड़न सहना चाहिए, किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या अन्य कोई अपराध के साथ घट रहा है उसको चुपचाप सहें। सभी से यही आग्रह रहेगा कि पुलिस आपके सहयोग में, आपकी सेवा में निरंतर तत्पर है, तो ज़रूर आवाज़ उठाएं और किसी को कोई भी समस्या है। हमारे सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क क्रियाशील हैं, महिला पुलिसकर्मी सुगमता से आपकी बात सुनने के लिए उपलब्ध हैं। शिक्षा से बड़ी ताकत और कोई नहीं है और अपनी पीढ़ी जो बेटियाँ हैं उनको एक बेहतर जीवन देने के लिए तो चाहे थोड़ा कठिन ही ना हो, दूर हो, कठिनाई हो तक पहुँचने से, फिर भी हमें पूरी कोशिश करके अपनी बेटियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और फिर बाहर उन्हें और बेहतर शिक्षा के लिए भेजने में भी संकोच नहीं। धन्यवाद। अब रुक करेंगे अगली खबर का। संभल पुलिस ने मानव तस्करी बचा लिया है। आपको बता दें, लड़की का पिता अपनी ही पुत्री को बेचने की कोशिश में था। पुलिस ने आरोपी पिता तथा एक दलाल समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूरा मामला बनियाठेर थाना इलाके का है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस को एक नाबालिग लड़की की 60,000 में सौदेबाजी की खबर मिली। पुलिस ने गांव में छापा मारा, जहां मामला मानव तस्करी का निकला। आरोपी पिता के साथ एक दलाल और एक सहयोगी भी मिला। पुलिस के अनुसार दलाल लड़कियों की खरीद फरोख्त का एक्ट है। पुलिस ने लड़की के पिता, दलाल तथा सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं नाबालिग लड़की को महिला पुलिस की अभिरक्षा में रखकर आगे की कार्रवाई शुरू की। जनपद संभल के थाना बनियाठेर क्षेत्र में एक मुखबिर खास ने पुलिस को सूचना दी कि कुछ लोग हैं जो मुरादाबाद से यहाँ पे बनियाठेर थाना क्षेत्र में आए हैं और एक बच्ची को 60,000 रुपये में बेचने के लिए जगह जगह घूम के प्रयास कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस बच्ची का जिस तरीके से उपयोग करना है उपयोग कर सकते हैं। यह बात सूचना पुलिस को मिलने पर तुरंत पुलिस थाना बनियाठेर क्षेत्र में जहाँ मुखबिर खास ने बताया तो वहाँ पहुंची, लोग कब्जे में लिया और उनके पास से उस नाबालिग बच्ची जो इसकी उम्र 13 वर्ष है उसको रिकवर किया। गहनता से पूछताछ करने पे पता चला कि इस नाबालिग बच्ची के पिता ये अपनी बच्ची को 60,000 रुपये में बेचना चाहते थे, जो कि एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत एक अपराध है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संभल में 2 वीडियो ने बड़ी लापरवाही की है। एक जीवित व्यक्ति को मृत दिखा दिया और वहीं एक ने IGRS से शिकायत का गलत निस्तारण कर दिया। डीएम ने एक को सस्पेंड किया तथा दूसरे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया। आपको बता दें कि पहला मामला बहजोई ब्लॉक के गांव ढढोल का है, जहां बीडीओ कुमार ने एक जीवित ग्रामीण को अभिलेख में मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरा मामला गुन्नौर ब्लॉक का है, जहां बीडीओ कपिल कुमार ने IGRS शिकायतों का गलत निस्तारण किया। जीवित को मृत दर्शाने वाले वीडियो को डीएम ने सस्पेंड किया तथा IGRS शिकायत का गलत निस्तारण करने वाले वीडियो के खिलाफ डीएम ने विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर विकास बहजोई के ग्राम ढाढौल में परीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के त्रुटिवश गलत परीक्षण करने के कारण एक जीवित व्यक्ति को मृतक दिखाया गया, जिसके संदर्भ में पुनर्जांच कराई गई और व्यक्ति जीवित मिला। उपरोक्त लापरवाही के लिए जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर श्री शैलेंद्र कुमार ग्राम विकास अधिकारी को जिला विकास अधिकारी को निर्देश दिया गया कि उनको निलंबित किया जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फिरोजाबाद में 1 महीने पहले जन सेवा केंद्र संचालक से 50,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पास से लूटी हुई नकदी, अवैध हथियार और एक पल्सर बाइक बरामद की है। वहीं एसपी ग्रामीण अखिलेश भदौरिया ने बताया कि यह वारदात सिकुहाबाद के मंडई गाँव के पास सागर एन्क्लेव में हुई थी। देखिए, आज अभी थाना शिकोहाबाद में जो हमारा मैनपुरी अलाव रोड है, इस पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस हमारी पार्टी वहाँ गश्त पर थी और ये संदिग्ध व्यक्ति वहाँ पर दिखाई पड़े। पुलिस के द्वारा इनको रोका गया। इनके द्वारा पुलिस पार्टी को फायर किया गया। जवाबी फायरिंग में इसमें से 2 व्यक्ति मौके पर इंजर्ड हुए हैं। उनको यहाँ जिला अस्पताल में लाया गया है, उपचार चल रहा है। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि इन्होंने यहाँ पर 2 घटनाएं, एक घटना 30/8 को हुई थी और दूसरी अभी हाल में ही 28 तारीख को घटना हुई थी। पहली घटना में इन्होंने 4,000 रुपये और एक चेन लूटी थी और अभी दोबारा में इन्होंने 1-2
ग्राहक सेवा जन सेवा केंद्र होता है, उसके जो ओनर हैं वो अपने घर आ रहे थे, उससे उन्होंने उसका थैला छीना था जिसमें टिफिन के अंदर लगभग 50,000 रुपये थे। इस संबंध में ही थाना शिकोहाबाद पर दोनों अभियोग पंजीकृत हुए थे। उसी में ये 2 बदमाश जिन्होंने की घटना की थी पकड़े गए हैं। रुक रही है अगली खबर का सीतापुर जनपद के नैमी साराणा थाना क्षेत्र के राजघाट के जंगल में एक अध्यापक की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान अनुज अग्रवाल के रूप में हुई है, जो सी ब्लॉक इंदिरा नगर लखनऊ के निवासी थे। अनुज अग्रवाल रवासी जूनियर विद्यालय में अध्यापक थे। उनकी पुत्र काव्यांश अग्रवाल ने बताया कि उनके पिता के लापता होने के बाद उन्होंने लखनऊ के गाजीपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि लापता शिक्षक का शव राजघाट के जंगलों में मिला। दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश की। हैरानी की बात है कि लाश का सिर मौके से गायब मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को जंगल से निकालकर शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जौनपुर जिले के किराकत थाना क्षेत्र के भौरा रामपुर तिराहे पर बीती रात मनीष ज्वेलर्स की दुकान से चोरों ने लाखों रुपए की कीमती जेवरात को लेकर चंपत हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। जब दुकान खोलने पहुंचा दुकान मालिक तो दुकान का ताला टूटा देखकर चोरी होने की अंदेशा हुआ, तो दुकान खोलकर अंदर देखा तो तिजोरी खुली हुई थी और तिजोरी में रखा कीमती जेवरात गायब था, जिससे उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। देखते ही देखते चोरी की घटना आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी व प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। अगली खबर जालौन से, जहां पिछले दिनों माधवगढ़ व रेडहर थाना क्षेत्र में बिजली के पोल के तारों की चोरी का मामला प्रकाश में आया था, जहां तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा बिजली के पोल और तारों को चोरी कर ले गए थे, जिसकी तलाश पुलिस को काफी दिनों से थी। वहीं पुलिस ने चोर गिरोह का सरगना सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से एक तमंचा, बिजली के चिरी किए तार सहित आधा दर्जन चोरों को गिरफ्तार किया गया। मामले की कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार ने बताया कि टीम गठित कर चोरों को पकड़ने के लिए लगाई गई थी और सफलता हाथ लगी। प्रातःकाल प्रभारी निरीक्षक माधवगढ़ इंस्पेक्टर पप्पू सिंह को की सूचना मिली कि थाना माधवगढ़ क्षेत्र में और थाना रेडर क्षेत्र में जो बिजली के पोल से तार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, उससे संबंधित अभियुक्त इनके थाना क्षेत्र में बंगरा नहर पर उपस्थित हैं और किसी अन्य वारदात को अंजाम देने की फिराक में। इनके द्वारा टीम गठित कर इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से करण सिंह जो रेडर के रहने वाले हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। इटावा के बड़पुरा ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मड़ैया पुल में स्थित प्राथमिक विद्यालय में एक सांप के घुसने से पढ़ाई कर रहे आधा सैकड़ा बच्चे दहशत में आ गए। आंगनबाड़ी की क्लास में छोटे छोटे नौनिहाल पढ़ाई कर रहे थे और उसी समय एक 4 फुट का लंबा सांप घुस गया। सभी बच्चे डर गए, पढ़ाने वाली टीचर भी डर गए। उन्होंने सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। सभी बच्चे एक ही कक्षा में शिफ्ट हो गए। उसके बाद वन विभाग को सूचित किया गया। वन विभाग के द्वारा भेजे गए वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष त्रिपाठी ने कड़ी मशक्कत कर सांप का रेस्क्यू किया, तब जाकर राहत की बच्चों ने सांस ली। आज विद्यालय में, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो नेचुरल है, यहाँ सांप वगैरह रहते ही है, तो आज एक पता नहीं कहाँ से सांप हम लोग अंदर आ गया, वो चीज़ ना देख पाए। लेकिन जैसे ही वो रूम में घुसा तो हमारे यहाँ हमारी आंगनवाड़ी मैडम जो गीता मैडम है, उन्होंने देखा और तुरंत ही सारे बच्चों को सुरक्षित हम लोगों ने बाहर निकाला। एक रूम में हम लोग लेके बैठे और आशीष भैया को फ़ोन किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भैया का, जिन्होंने तुरंत आकर
इस समस्या का समाधान किया उन्होंने। मड़ैया पुल जो है एरिया है, बड़पुरा क्षेत्र है ये विकासखंड, और उसका जो नदी किनारे का ये मड़ैया पुल स्कूल है, इसमें भी सूचना आई थी संगीता मैडम के द्वारा कि एक मिनी आंगनवाड़ी का जो कमरा है बच्चों का, उसमें एक सांप घुसा था, लगभग 3 से 4 फीट का सांप था, और ये लोग कोबरा समझ के उसको बहुत डर गए थे। तो जब अभी मौके से पकड़ा है तो घोड़ा पछाड़ सांप निकला था, जिसको हमने सुरक्षित पकड़ लिया है। रुक रही अगली खबर का खबर सीतापुर से है, जहां सरकार के आदेश के बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं। अधिकारियों की लापरवाही और पुलिस की बेपरवाही से लोग हादसे का शिकार बन रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली को सिर्फ खेती के इस्तेमाल की इजाजत मिली है, लेकिन लोग इसे वाहन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका खामियाजा भी भुगत रहे हैं। सीतापुर में बच्चे का अन्नप्राशन करवाकर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली सवार श्रद्धालु शिवता स्थित सोनासर देवी मंदिर से वापस आ रहे थे। दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भेजा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेउसा में सभी घायलों को भर्ती कराया गया। सभी घायल थानगांव थाना क्षेत्र के सीपतपुर गांव निवासी बताए जा रहे हैं। रुक रही है अगली खबर का उत्तर प्रदेश के बागपत में एक युवती को उसी के माँ बाप और भाई ने महज इसलिए मारकर उसे उपलों के ढेर में जला दिया क्योंकि उसने भाई की दुल्हन के लिए अपने जेवरात देने से मना कर दिया था। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए माँ बाप सहित हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल ये पूरी घटना थाना बिनौली क्षेत्र की है, जहां बीते दिनों उपलों के ढेर में एक युवती की लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त जिले के ही नगला पोइस गांव की कोमल के रूप में हुई। जब मृतक महिला के गले से पुलिस को एक लॉकेट मिला जो राम रहीम डेरा सौदा बरनामा का था। उसी के आधार पर पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई और पुलिस को सफलता हाथ लगी। पूरा जला हुआ था और उस संबंध में थाना बिनौली में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। संबंध में 3 टीमों का गठन किया गया था और ये टीमें निरंतर कार्य कर रही थी और इस केस को आज हमारी टीम ने वर्कआउट किया है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लक्ष्मी पुत्र विशन, रवि पुत्र लक्ष्मी और एक महिला। इसमें ये जानकारी करने पे और इनसे पूछताछ करने में ये पता चला है कि ये जो अनआइडेंटिफाइड जो महिला थी इसका नाम कोमल था और ये इनकी बेटी थी लक्ष्मी की, और इसकी शादी 2018 में हुई थी और शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल वालों से अनबन होने के बाद से ये अलग सोनीपत में रह रही थी, वहीं काम भी कर रही थी और इसके जो सारे सामान थे, ज्वेलरी वगैरह थी, वो इसके मायके में रखी हुई थी, जो कि मुजफ्फरपुर पोइस में पड़ता है। और अभी हाल फिलहाल में ही इसका भाई जिसका नाम है रवि, उसकी शादी भी फिक्स हुई थी और इनका परिवार वालों की इच्छा ये थी कि जो इसकी ज्वेलरी वगैरह है वो इसकी शादी में यूज़ हो सके। रुको रही अगली खबर का खबर फर्रुखाबाद से है, जहां बीते दिनों शहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित साहबगंज चौराहे के पास बने द केयर एंड क्योर हॉस्पिटल के डॉक्टर सानू कुमार पर मरीज ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। द केयर एंड क्योर हॉस्पिटल के डॉक्टर की इलाज में लापरवाही के चलते मरीज को अपने पैर का अंगूठा गंवाना पड़ा। इस पूरे मामले को हमने अपने चैनल पर स्पेशल रिपोर्ट में प्रमुखता से दिखाया था। स्वास्थ्य विभाग ने खबर का संज्ञान लेते हुए उपरोक्त अस्पताल के पंजीकरण संबंधित अभिलेख की जांच किया तो पता चला हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। इस पूरे मामले पर एसीएमओ डॉक्टर रंजन गौतम ने बताया कि चिकित्सा में गलती का कोई विकल्प नहीं, सीधे पनिशमेंट है, क्योंकि आप किसी की जान से नहीं खेल सकते। उन्होंने बताया कि अस्पताल को नोटिस भेजा गया है, अस्पताल का पंजीकरण नहीं है। पहले भी कई बार इसकी शिकायतें मिली थी, जिस वजह से इसका नवीनीकरण भी नहीं किया गया। चिकित्सा में गलती का तो कोई वो ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है, सीधे सीधे पनिशमेंट है, क्योंकि आप किसी की जान से नहीं खेल सकते। हिट एंड ट्रायल का मैटर नहीं है। मैटर में नोटिस दे दिया गया है, अस्पताल का पंजीकरण नहीं है। मैंने इसकी शिकायतें बहुत मिली थी, इसलिए इसका नवीनीकरण भी नहीं किया। हमारे कागजों में ये अस्पताल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बहुत शीघ्र ये सील किया जाएगा, क्योंकि पहले नोटिस देने की कार्रवाई हम लोग इसलिए करते हैं कि अनावश्यक ये माननीय न्यायालय की शरण लेते हैं, इसलिए नोटिस का जवाब अनसेटिस्फैक्ट्री मिला है और बहुत शीघ्र विद इन ए फ्यू डेज हॉस्पिटल विल बी सील्ड। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के संत कबीर नगर में सिर्फ पूर्वांचल के नाम से प्रसिद्ध पूर्व सांसद भालचंद यादव के 5वीं पुण्यतिथि पर तमाम बड़े दिग्गजों
का रेला रहा। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव भी पहुंचे। उन्होंने पूर्व सांसद भालचंद यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की और मंच से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह कर उनको सपने दिखाकर उत्तर प्रदेश में बनाई है सरकार। बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। दिल्ली वाली जो सरकार है वह महसूस कर रही है कि वह बहुत कमजोर है। लोगों को गुमराह करके सपने दिखा के ये जो सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश और दिल्ली की, दिल्ली वाली तो सरकार अब महसूस कर ही रहे होगे कि बहुत कमजोर सरकार है। और उत्तर प्रदेश में चुनाव पहले हो जाएगा तो बताओ उत्तर प्रदेश को समेटोगे कि नहीं समेटोगे इस बार। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बलिया में बाढ़ की विभीषिका खत्म होने के बाद गंगा नदी में कटान तेज हो गया। कटान तेज होने की वजह से कृषि योग्य भूमि नदी में समाती जा रही है। कटान की समस्या गंगा नदी के तटवर्ती इलाकों के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। गंगा नदी के तेज धार मिट्टी के कटान का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल हर घर जल योजना पछवा दून क्षेत्र में दम तोड़ती नजर आ रही है, जिसके चलते लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मामला विकासनगर तहसील क्षेत्र के कुंजा गांव का है, जहां पुरानी पेयजल लाइन की जगह जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल की योजना से करीब 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से वाटर टैंक बनाकर ग्रामीणों को घर तक पेयजल की आपूर्ति की गई। मगर ताज्जुब की बात है कि लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी ग्रामीणों को आज तक पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाई। समस्या ये है जी, हमारे को सरकारी कनेक्शन तो हो गया, उसमें क्या नाम ले पानी नहीं आ रहा। क्या वजह है? पता नहीं क्या वजह है। इसमें पैप में 1 महीना करीब पानी आया। जब कनेक्शन हमारा हुआ तो 1 महीने पानी सही आया, उसके बाद पानी नहीं आ रहा। पता नहीं कचरा फंस गया, क्या हो गया, हम पानी से परेशान हैं। तो पुरानी लाइनें थी जो, उनको क्या किया गया? पुरानी लाइन नहीं थी जी, मेरे पास तो नया कनेक्शन हुआ जी। तो उसमें भी नहीं आ रहा? उसमें नहीं आ रहा, उसी में तो 1 महीना करीब पानी आया है। मैं धन्यवाद करूंगा मोदी जी का इस विषय में कि मोदी जी ने इतनी अच्छी योजना बनाई, लेकिन धरातल पे जो संस्था है या ठेकेदार काम कर रहे हैं वो उसे धरातल पे ढंग से उतार नहीं पा रहे। समस्या यह है कि पिछले लगभग 6 वर्षों से मेरे ग्रामवासी ग्राम पंचायत में पानी के लिए दर बदर भटक रहे हैं। कई बार हम गुहार लगा चुके, ठेकेदार को बुला लिया, मुआयना करा दिया, लेकिन कार्यवाही कोई नहीं हो रही है। ये जल जीवन मिशन के बारे में जो आपके द्वारा बताया गया है, इसमें विभागीय तौर पे एक जांच करवाई जाए कि जो कुंजा क्षेत्र है वहाँ पे जो इस मिशन के तहत जो कार्य हुआ था उसको एक बार विभागीय तौर पे चेक करवाया जाए। ग्रामीण ये भी कह रहे हैं कि उनके सामान मंगाया गया है, पैसे भी लिए गए। अभी विभागीय तौर पे एक बार उनसे वार्ता करनी पड़ेगी, क्योंकि जो डिटेल योजना बनी थी किस तरीके की बनी थी, क्या क्या उसमें प्रावधान किए गए थे, इसका एक डिटेल मंगाना पड़ेगा। जैसे हमें प्राप्त होगा उसके बाद आगे की कार्रवाई। रुक करेंगे अगली खबर का। सितारगंज में नवनियुक्त संगठन सुलभ शिक्षा अभियान के सदस्यों ने निवर्तमान चेयरमैन हरीश दुबे की अगुवाई में उप जिलाधिकारी रविंद्र जुआठा को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को वैश्विक उच्च तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा सरल व आसान तरीके से प्राप्त न होने के कारण छात्र शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं। हमने सुलभ शिक्षा अभियान करके एक आंदोलन छेड़ रखा है इस समय, और उसका हमारा उद्देश्य यह है कि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, शिक्षा का इतना बाजारीकरण हो गया है कि शिक्षा बच्चों को आसान तरीके से सुलभ तरीके से प्राप्त नहीं हो पा रही है। अभी वर्तमान में जो हमने एक ज्ञापन दिया है, बहुत ही जटिल एक समस्या है कि बहुत सारे ऐसे मेधावी छात्र जिनके 80% 85% अंक आए हैं इंटर में, बावजूद उसके मात्र उनके पास धन के अभाव में, कोई टुक टुक वाले का बच्चा है, कोई रिक्शे वाले का बच्चा है, कोई उसका मजदूर का बच्चा है, ऐसे बच्चों के धन के अभाव में क्या है कि जो ये प्राइवेट स्कूल वाले हैं ये उनकी टीसी और अंक पत्र उनके नहीं दे रहे, जिस कारण जो है उच्च शिक्षा में वो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विकास नगर तहसील में अल्लाहू अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे नारों से गूंज उठी तहसील परिसर में मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग नारेबाजी करते दिखे, जो महंत रामगिरी के बाद गाजियाबाद में महंत यति नरसिंहानंद द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए गए बयानों से आक्रोशित हैं। यतीनानंद
जो गाजियाबाद डासना में एक महंत के नाम से हैं, असामाजिक तत्व पाल रखा है सरकार ने उसको, तो उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे महामहिम राष्ट्रपति को, और उसने हमारे हजूर की शान में बहुत अभद्र टिप्पणियाँ की हैं। हमें बहुत दुख है और हमारे समाज में बहुत रोष है, बहुत तकलीफ है, और हम चाहते हैं कि इस ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर के संज्ञान लें, और ऐसे जो समाज के अंदर बुराइयां फैलाने वाले लोग हैं, समाज के अंदर जो अपशब्द बोलने वाले लोग हैं, एक दूसरे के धर्मों पर कटाक्ष करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को तत्काल सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।